ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी सराजुद्दीन साहब बात कर रहे हैं क्या? जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। कहाँ से? सादिक अली मेरा नाम है, मैं गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ। कुछ वक्त है, बात कर सकते हैं? क्या बोलिए? तो वक्त है तो बताइए। वक्त तो है ही है। अच्छा, मैंने आपकी एक रिकॉर्डिंग सुनी थी, बात हुई थी किसी से आपकी, तकरीबन 22-23 मिनट की ऑडियो थी वो। हाँ। तो उसमें आपने कई बार कहा कि मेरे वालिद वालिदा जो है बरेलवी थे, मैं अहले हदीस हो गया। तो अहले हदीस हो गए तो क्या आपको लगता है कि आपने हक को पा लिया? अरे वाह, क्या मंतिक है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने अब पूरी हक को तलाश किया आपने। सुनिए मेरी बात, सुनिए एक मिनट सुन अरे लीजिए। हमारे बतिया से पहले सुन लो। अच्छा पूरी बोलिए। जिंदगी जो हमने जो है मैंने पैसे को छोड़ करके मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया इसी हक के तलाश में, नहीं तो आज भी हमारे पास बहुत पैसा होता और मैं मालदार होता। बात नहीं कर रहे हम कह है रहे ना? हैं कि अगर सुन लीजिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपने हक को पा लिया है तो हक हाँ, को तो हम भी पाना चाहते हैं, कौन नहीं हाँ, पाना चाहता है ना? बिल्कुल। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि आपने हक को पा लिया है, बताएं हाँ, हमको, हम भी उस पर गौर व फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो गौर जैसे ऐसा है ना, जो जी मुकल्लिद बोलिए। होता है वो जाहिल होता है ये और कहाँ पढ़ा उसके आपने? अरे बतिए नहीं सुन दो, बस चलो अपनी ठीक है, बात चलिए अड़ेल दे वो। आपने नहीं मेरी ठीक बात है, सुनो, चलिए हम कोई आलिम दीन नहीं है, हम एक पलाई की दुकान चलाते हैं। हाँ, वो सब सारी बातें तो हमने उस है ना? रिकॉर्डिंग में सुनी है। तो अभी इतना जान लीजिए, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, ना अप्पू खान हूँ, ना का नाम मैं मेरा रब्बानी हूँ। है ना? तो कहने मतलब ये है कि क्या कह रहे थे, देखिए क्या दिमाग से चल जाता, मैं क्या कहा हूँ? ना तो अप्पू खान है, ना वो हाँ, जलालुद्दीन तो है, कहने ना मतलब मेरा ये है रब्बानी है। कि पूरी जिंदगी जो है इसी में हमने खपा दिया और ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाए। है ना? तो मैं अब इतना जान लीजिए कि मैं पहले शुरू में बरेलियत में था। मेरी जब उम्र थी 14 साल के आसपास ना, हमारे घर के सामने मिलाद होता था हर साल और हम खड़े होकर के यही पढ़ते थे, या नबी सलाम अलैका। बचपना था, नहीं जानकारी थी। उसके बाद हमने देखिए, जब अल्लाह को हिदायत देना होता तो उभारता है, तो हमने सुना इस बात को कि क्या नाम है, ये अजीब टाइप का, ये क्या सलाम है, ऐसा है, अजीब टाइप का हमको लगा। तो और साल भर में खाली बस दीन पे अमल करना। तो अल्लाह ने बात डाली, तो हमारी दादी और हमारे चचा अजमेर शरीफ जा रहे थे। तो हमने सुना था कि अजमेर शरीफ जाने पे जो है बड़ा गलत काम होते हैं, है ना? तो मैं भी गया साथ में। हमने कहा कि क्या मुँह चलब, तो कहीं अच्छा बेटा चलो और हो जाओ। तो मैं गया अजमेर शरीफ और वो जो जिस बस में मैं जा रहा था, और माशाअल्लाह जिसे आसाराम काम कर रहे थे वैसे आसाराम तमाम जो है उनके भक्त जो है ये सब काम कर रहे थे लेडीज के साथ। तो हमने कहा कि ये ही दीन है साला, ऐसे दीन पे तो हम लात मारते हैं। हमको ऐसा दीन नहीं चाहिए, हमको वो दीन चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे। अब धीरे धीरे जो है फिर वहाँ से हटा, उस दरगाह से फिर जानकारी हो गया कि मामला यही है, और अब सब सारी जानकारियाँ हो चुकी है कि दरगाह पे क्या क्या नहीं होता है ना? अभी बरेली में तो लड़ाई भी हो चुका है वहाँ पे, वो पूरा का सेंटर है। हाँ, सुन लीजिए, मैं वो बातें नहीं पूछ रहा, ये सारी बातें तो मुझे मालूम है ऑलरेडी। वो बातें नहीं पूछ रहा हूँ, वो बात मैं पूछ रहा हूँ जो मुझे नहीं मालूम है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपने हक को पा लिया, तो इसमें अगर आपको मालूम है तो आप मुझे बताएं, मैं भी हक के तलाश में हूँ इंशाल्लाह, मैं भी उसका गौर व फिक्र करूँगा।
समझे नहीं, फिर से रिपीट करो। तो बहुत आसान सी बात है। हाँ तो कुरान कह रहा हूँ ना, बड़ी आसान से हदीसों का। सुन लीजिए, हाँ। सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, आपको आती है हाँ। कुरान हदीस पढ़ने? मैंने कुरान हदीस बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या? फिर भी आप बताइए, चलिए कोई कुरान की आयत ही पढ़ के सुना दीजिए। कुरान की आयत पढ़ के सुना दीजिए। हाँ सुनाइए, तब ना मैं समझूंगा कि आप बोल रहे हैं कि बहुत कठिन है क्या, यानी आसान है। तो क्या आपको आता है, कुरान हदीस कुछ आता है पढ़ने? अरे अब इतना हमको हाफिज तो है नहीं। सुनिए, सुन लीजिए, बुखारी हाँ। शरीफ का नाम क्या है? बुखारी शरीफ का नाम क्या है? बुखारी शरीफ वो किताब है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो किताब लिखी है, मतलब उस किताब का नाम क्या है? मतलब इम्तिहान ले आए हो कि मतलब? नहीं पूछ, अरे भाई हाँ। आप इतना अगर हम कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है मेरी तो? बात सुन लीजिए, इम्तिहान की बात नहीं है, मैं हाँ। पूछ रहा हूँ आपसे हाँ। कि मालूम है आपको बुखारी शरीफ का नाम? बुखारी शरीफ का नाम नहीं मालूम है, और बोलो। अच्छा, बुखारी शरीफ का नाम है। अब बुखारी शरीफ आती है आपको? जब पढ़ेंगे तभी ना। आप खुद ही कह रहे हैं कि मुकल्लिद जाहिल होता है, यानी बुखारी शरीफ आपको आती भी नहीं पढ़ने, तो आप किसी की तकलीफ कर रहे हैं। नहीं, बुखारी को का नाम है संस्कृत में दिया है क्या कि नहीं पढ़ पाई? अरे तो वही तो कह रहे, पढ़िए तो सुनाइए जरा, मुझे भी कोई एक हदीस सुनाइए। तो अब ले आए बुखारी तो पढ़ के सुनाए आपको हम। कोई भी ऐसे सुना दीजिए ना, ऐसे सुना दीजिए। अरे तो कौन हम हाफिज होगा? अरे मतलब आपको आती नहीं है मुझे लगता है। चले खैर, वो मामला अलग है। अच्छा। मसला ये है कि आपने मतलब कहा आप कि टेस्ट ले रहे हैं? सुन लीजिए, हाँ। टेस्ट नहीं ले रहे हैं। अच्छा। मैं मालूमात कर रहा हूँ कि भाई आप अगर अहले हदीस बने हैं, सुन लीजिए, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे गुमराह भी कर देता है। अभी मैं बताता हूँ, कुरान से बताता हूँ। अभी ठीक तो है, अभी मैं बता रहा हूँ ना, रुकिए सुनिए। हाँ। जैसे कि आपने कहा पहले बरेलवी था, तो सारे ही पहले बरेलवी थे। अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी जो हुए बाद में हुए, गुमराह बाद में हुए, काफिर बाद में हुए। दो हवाले याद देता हूँ, सुनिएगा गौर से। सनाउल्लाह अमृतसरी का ये अहले हदीस किताब है, शम्मे तौहीद, सफ़ा नंबर 53 पर लिखते हैं, अमृतसर में मुस्लिम आबादी, गैर मुस्लिम आबादी, हिंदू, सिख वगैरह के मसावी यानी बराबर थे ना। इसे साल पहले करीबन सब मुसलमान इसे ख्यालत करते हैं जो आजकल बरेलवी हनफी के ख्यालत को कहा जाता है। आज 100 साल पहले वो लिख रहे हैं कि उससे भी 100 साल पहले जैसे लोग आज बरेलवी मसलक के जाने जाते हैं, सारे ही पहले ऐसे थे। कोई अहले हदीस, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई नहीं था। अब आपने कहा कि अल्लाह जिसे चाहता है, बरेलवी रहे, देवबंदी रहे, तबलीगी रहे। अरे गुस्साइए मत, मेरी बात सुनिए। अब आपने कहा बात इत्मीनान से करिए ना, मोहब्बत से करिए। मैं आपको कोई बुरा बोला तो नहीं बोला, सुनिए। गुस्सा ही बात लागत है कि आपने कहा, अब सुन लीजिए। अरे हक को नहीं छुपा, हक को मैं दिखा रहा हूं ना। छुपा सकते भाई, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। सिराजुद्दीन साहब, वही तो मैं आपको होगा, पढ़ रहा हूँ ना, भौक होगा, उसी का समझ में नहीं आएगा। यही बात कह रहा हूं ना, जो बकचोद उसको नहीं समझ में आएगा। जैसे कि देखिए कुरान, जैसे कुरान पाक की एक आयत सुन लीजिए, मैं आयत पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है? जल्दी बताओ, एलिया मैं और काम से आएगा, रोजा महीना और सुन लीजिए। एक मिनट, तो बरेलवी हो? हाँ, अब आयत सुन लीजिए कुरान की, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अल्लाह की लानत हो बरेलियत पे। हाँ, आपके वालिद वालिदा पे लानत हो बेशुमार। सुन लीजिए, अब आयत सुन लीजिए कुरान की, पूजा करने वाले। सुनिए कुरान की आयत सुन लीजिए। कुरान में है, कुरान में पारा नंबर 1। कुरान तो हलक के नीचे उतरबे नहीं करिए, कौन कीमत के भाई, आपके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। सुन तो ले कम से कम, कुरान सुन ले भाई। कुरान में सूरह बकरा है, आयत नंबर 16 है। बकरा के मालूम क्या होता है? मालूम माने क्या होते हैं? मालूम है? चलिए खैर, वो भी आपको नहीं मालूम होगा। बकरा के मालूम माने होते गाय, ठीक है? अब मैं यहाँ पे वजाहत कर रहा हूँ, आयत पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 16 है कुरान पाक। अगर आपके पास होगा तो निकाल के देख लीजिएगा। मैं आयत पढ़ के तर्जुमा बता रहा हूँ, ठीक है? आयत ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उलाइका लज़ीना। सुन लीजिए, सीधी बात बतलाओ, टोकी नहीं। अरे यार, हमारे बच्चे सुन लो पहले। अरे मुझे पढ़ लेने दीजिए। हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब मुक़ल्लिद जाहिल से हम दीन को सीखेंगे। सुन लीजिए कुरान, इतने बुरे दिन आ गए हैं। अरे सुनिए ना, कुरान सुनिए। वाह, आयत ये है कि उलाइका लज़ीना इश्तरौ दलालता फिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। तर्जुमा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत
छोड़कर गुमराही को खरीद लिया, यानी पहले आप हिदायत पे थे, बाद में गुमराही को खरीद लिया ना, तो ये खुद हिदायत याब हुए और ना ही इनके तिजारत में कुछ फायदा पहुंचाया। सही बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, सुनिए ना, अब्बा जान जो है वो हिदायत वाले रास्ते पे है, उसके बाद जो है अब आपके नीचे, अब आपके हलक के नीचे कुरान उतर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है दीनी वाले रास्ते पे आ गए, तब उनको नबी बनाया। चलिए सुनो, आप सुनो, अब यहाँ पर जो आपके हलक के नीचे कुरान उतरा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले मैं जो कह रहा हूँ, जो कुरान की आयत मैंने बताई है, रास्ते पे थे, अब अल्लाह के नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब वो जो है हिदायत वाले। किधर जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं बात क्या कर रहा हूँ, बात क्या कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो जाहिलाना बात से? मैं जो आयत पढ़ा हूँ तर्जुमा ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया। मैं यानी पहले हिदायत आपसे फिर गुमराही को खरीद लिया, ना ही इनकी तिजारत में जो आप पलाई बेचते हैं, ना ही उनके आपके पलाई बेचना कोई काम आए। अब मुझे कुरान की या हदीस की कोई एक ऐसी हदीस या कुरान की कोई एक आयत ऐसी बता दें जिसको आपने पढ़ कर बता देना है कि आपने हक को पा लिया, मैं फौरन तौबा एक आयत से बता दें, बता दें, मैं सैकड़ों हवाले इधर पेश कर दूंगा कि आप दुनिया के बदतरीन काफिर है। वो हदीस से कुरान से साबित करूंगा, वो भी लफ्ज हदीस पढ़ूंगा, वो भी अरबी मतन में। कबर पुजारी भी अपने को ये कहें कि हम तौहीद वाले हैं, 950 पुजारी आप हैं, मुशरिक आप हैं, हदीस सुनाऊं? आप मुशरिक है। हाँ, सही बात है, मुशरिक आप हैं। कही सुन लीजिए, हाँ मुशरिक है आप, हदीस सुनाओ। अरे वो चुनरी चढ़ावे तो काफिर, और तू चद्दर चढ़ाओ तो तौहीद वाले। ओ मियां खलीफा, हदीस सुनिए। अरे सुनो, तो सुन्नी मानते हो ना? सुन लीजिए, हदीस मानते हो ना? अरे भाई हदीस मानते हो ना? हदीस सुनाओ। मैं बुरे दिन ना आया है कि अब तुझसे हम हदीस सुनोगे? हदीस सुना रहा हूँ भाई, सुनिए। हदीस इमाम के कौल काफी है। अरे सुनो भाई, कहाँ जा रहे हो? इमाम के कौल तो मसाइल में चलते हैं, में थोड़ी चलते हैं। इमाम के कौल काफी है, इसलिए तुम लोग कुरान हदीस का इनकार करते हो। अल्लाह की लानत है तुम लोगों पे। मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ। जो इनकार करते हैं उस पर बेशुमार लानत हो। कहिए आमीन, कहिए आमीन। जो इनकार करता है उस पर अल्लाह के बेशुमार लानत, कहिए आमीन बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो इनकार करता है उस पर अल्लाह के बेशुमार लानत हो, कहिए आमीन। तो उसे हम दीन से कब कहे? अरे तो नहीं बोल रहे, यानी कि आप खुद लाल पे आमीन नहीं बोल रहे। अबे आमीन कैसे बोली? लानत आप पे बेशुमार, आप पे लानत तो बेशुमार, कहिए आमीन। बरेली से देवबंदी में, देवबंदी जमात इस्लामी के। अरे सुनिए, कुल देखें, सुनिए एक मिनट सुनिए, एक बात दंगा का नाम है बाबरी मस्जिद के, वहाँ पे रिलीफ फंड भेजा हमने। अरे भाई सुनिए, कुछ अच्छी बात करिए ताकि लोगों में ये बात जाए तो लोग सुने कि हाँ कोई अहले हदीस बात कर रहा है, जाहिर बात कर रहे हैं। हम गाली दिए का? अरे गाली तो दे रहे हैं, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, बेकी बात कर रहे हैं, जैसा लग रहा है नशा करके बैठे हैं। ऐसी बात नहीं, हदीस कुरान सुना रहे हो आप, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो फिक़ह हनफी में लिखा हुआ, आप सुन लो, फिक़ह हनफी अमल करो। दारू में अगर रोटी गिर जाए तो आप रोटी खा सकते हैं। कहाँ लिखा है? पढ़ो इबारत, पढ़ो, कौन सी किताब में लिखा है? फिक़ह हनफी में जाओ पढ़ो। मैंने कुरान हवाला पेश करो, हमारे लिए कुरान जी इबारत पढ़ो। अरे भाई इबारत पढ़ो, कहाँ से पढ़ रहे, कौन सी किताब से पढ़ रहे? अरे ऐसे कैसे पढ़ो? हवाला दोगे? है ना, हमें लिए नहीं भाई, हमारे तो लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ कि ये जो आपने बता हवाला दिया है, अजीब नहीं होता तो पागल कहाँ की कहाँ बात कर रहे? मैं कह रहा हूँ, मैं आपको हाथों से मनी खारिज करने पे कुरान। मैं कह रहा हूँ कि दावा आपका कुरान हदीस पर चलने का, मैं पढ़ के सुना रहा था। चिड़ रहे हो, भाग रहे हो, ये भाग रहे हो आप। हमें आप कौन काम थोड़ी ना है, और ये बहस मुबारका करब जरूरी है। कुरान तो कह रहा है कि आप लानती हैं, हदीस तो कह रहा है आप मुशरिक है। हदीस कह रहे, हदीस का इनकार कर रहे हो ना? मैं हदीस सुनाऊं? सुन लीजिए हदीस, हवाला मैं आपको भेज देता हूँ।
आप उर्दू पढ़ लेते हैं ना बाबू ना? अरे उर्दू पढ़ लेते कि नहीं? देखो हम बैंक में अरे मेरी बात हुज्जत नहीं, मैं अपनी बात थोड़ी कह रहा, मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ मेरी बात मानो? अजीब इंसान हो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ क्या? मैं तो हदीस पाक सुना रहा हूँ। नहीं भागो नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ सुना रहा हो, तुम कह रहे तुम्हारी बात हुज्जत नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ क्या? जल्दी भागी। अरे भाई हदीस सुनो, हदीस अहले हदीस हो ना, अहले हदीस हो ना, तो हदीस मैं सुना रहा हूँ, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। सुन लीजिए, हदीस हवाला दे रहा हूँ, सुनिए पहले। देखिए हदीस हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम लोगों के बारे में अंदेशा है कि एक शख्स कुरान पढ़ेगा, कुरान का इल्म हासिल करेगा, यहाँ देगा, और वो अपने पड़ोसी के पीछे तलवार खींचेगा और वो कहेगा, उस पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाएगा, आयत करेगा। तो रावी ने बयान किया कि मैंने अर्ज किया कि आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से मुशरिक कौन होगा? जो ज़्यादा करीब कौन होगा, जो कह रहा होगा या फिर जिसे कहा जा रहा होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कह रहा होगा कि तू मुशरिक है, वो खुद मुशरिक होगा। काला बलर रमी, वो खुद मुशरिक हो, कहने वाला ही मुशरिक होगा। आप खुद मुशरिक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मैं फरमान बता रहा हूँ कि कहने वाले आप खुद मुशरिक है, और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इल्ज़ाम लगाएगा, और जो इल्ज़ाम लगाएगा वो खुद मुशरिक होगा। ये तो मैं हदीस बता रहा हूँ, मैं हदीस आपको पर्सनल में भेज दे रहा हूँ। अगर आप उर्दू पढ़ लेते तो बेहतर है, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी आलिम को पढ़वा लीजिए हदीस, अगर गलत लिख ले तो एक सुनते हैं। हाँ, अभी उधर कहाँ चले, वो सब मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा। पहले हदीस पहले आप अपने मुतालिक बात करें, आप खुद मुशरिक साबित हुए या नहीं है, बताएं। हम बतलाओ, जो पूछिए का जवाब दे। अरे भाई हदीस कुरान तो आपके हलक से नीचे नहीं उतर रहा है, वो मैं सारी चीजें बता दूंगा, वो सब मैं साबित कर दूंगा। अरे मैं सब साबित कर दूंगा भाई। आप सिर्फ इतना बताएं कि जो मैंने अभी हदीस शरीफ आपको बताई है, ये हदीस शरीफ कई किताबों में मौजूद है। हाँ, आप बताएं कहने वाला ही मुशरिक होगा, ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। आप बताएं कि आप मुशरिक हुए ना, हो गए ना? हवाला आपका पर्सनल पर डाल रहे हैं, तो जाइए तौबा करिए, मुसलमान होइए, फिर आइएगा सवाल करिएगा, ठीक है बाबू? चाचा जी जाइए, हो गए मुशरिक आप हमसे क्या करें, हो गए मुशरिक आप, जाइए मौज करिए।